नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आखिरकार राहुल गांधी की चुनावी यात्रा में क्यों हुआ बॉलीवुड के सितारे यानी कि अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय का जिक्र? जी हां, और यह जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी, जो एक तरफ न्याय की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जिस प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, यानी कि हाथ छोड़ चुके हैं कई कद्दावर नेता। और फिर एक बार राहुल गांधी ने अपनी इस चुनावी यात्रा यानी कि न्याय यात्रा के दौरान जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाया और राहुल गांधी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सिर्फ फिल्मी कलाकार ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अडानी ही नजर आए, लेकिन वहां पर दलित नहीं थे, वहां पर जो है वो ओबीसी नहीं थे, वहां पर एससी एसटी के जो गरीब लोग हैं वो नहीं थे। 12 जनवरी को अयोध्या में जो है ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें कारोबारी, फिल्म जगत और खेल हस्तियां समेत देश के हजारों गणमान्य व्यक्ति जो है वो रूप से मौजूद थे, पर वहां पर जो है वो दलित या फिर एससी एसटी ओबीसी मौजूद नहीं थे। देखिए किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी फिर एक बार जो है वो अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो है वो फिर एक बार राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने ही ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के नाम का जिक्र किया है कि यही लोग जो हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नजर आए। क्या आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा? ये बात जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता से राहुल गांधी कह रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश की जनता है जो आज ये कहती है कि वहां पर अगर राम मंदिर बना है तो ये सौभाग्य की बात है, और उसी जनता के बीच में जाकर राहुल गांधी फिर एक बार जात पात जो है वो कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वहां एक भी ओबीसी चेहरा देखा था, वहां अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी और नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की 73% आबादी है कार्यक्रम के दौरान कहीं दिखाई नहीं दिए। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि देश की कमान जो है वो ये लोग संभाले। देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ राहुल गांधी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, पर राहुल गांधी ये कहना भूल गए कि जिस तरीके से जिन मजदूरों ने राम मंदिर के निर्माण का काम किया है उन्हें भी न्योता दिया गया था और वो लोग भी वहां पर मौजूद थे और तमाम अयोध्या के रहने वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे। बावजूद इसके सिर्फ देश को आगे बढ़ाने की बात करने वाले राहुल गांधी फिर एक बार युवाओं को जो है वो जातिवाद में बांटने का क्या प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से वो एसटी ओबीसी और निचली जातियों का जो है वो जिक्र कर रहे हैं जैसे कि वहां पर सिर्फ वही लोग थे और वहां देश की जनता मौजूद ही नहीं थी। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को जो है वो भड़काया जा रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग नहीं है। ये लोग बीजेपी नहीं चाहती है कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल कर पाओ। और देखिए हम अपना हक मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो है वो भड़काया जा रहा है। इस तरीके से जो है वो राहुल गांधी लगातार जो है वो जातिवादी पर जोर दे रहे हैं। और इसी के साथ देखिए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो 1-2 दिन पहले ही जो है वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी कि 18 फरवरी की शाम 4 बजे जो है वो स्वराज भवन के सामने से शुरू हुई और इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ खुली जीप पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के जो है वो अध्यक्ष अजय राय और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी प्रयागराज जो है वो हवाई अड्डे से सीधा जो है वो स्वराज भवन आए हैं और उन्होंने जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से वो अगर इस यात्रा को कर रहे हैं तो किस तरीके से जो है वो एयरपोर्ट से ही पहुंचे हैं क्या राहुल गांधी। तो देखिए आज जो है वो राहुल गांधी यानी कि कल जो है वो प्रयागराज में इन्होंने तमाम जो है वो बयानबाजी की और उसके बाद राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं अमेठी। जी हाँ, वही अमेठी जहां से चुनाव लड़े बिना ही छोड़कर चले गए थे
राहुल गांधी। करारी हार के बाद राहुल गांधी ने जो है वो अमेठी को त्याग और वायनाड से संसद क्षेत्र जो है वो चुन लिया, यानी कि वायनाड से वो 2019 में चुनाव लड़े, क्योंकि उससे पहले स्मृति ईरानी ने जो है वो उन्हें करारी हार दी थी। और इस बार भी जो है वो मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जो है वो अब अमेठी पहुंचेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो आज जो है वो अमेठी में एंट्री करेगी और यहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव यानी कि प्रियंका वाड्रा जो है वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा को लेकर पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो रायबरेली की यात्रा में शामिल होंगे और शामिल होना और ना होना इस बात पे भी निर्भर करता है कि आखिरकार कब सीटों का बंटवारा होगा, यानी कि सीटों के बंटवारे पर लगातार जो है वो जोर दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्योंकि देखिए चुनाव जो है वो काफी ज्यादा नजदीक हैं और इन्हीं चुनावों के चलते समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं अखिलेश यादव लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। यात्रा के बीच 2019 लोकसभा चुनाव में हारे अमेठीगढ़ पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और खास बात यह है कि देखिए आज ही राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज ही जो है वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है उन्होंने भी जो है यानी कि स्मृति ईरानी ने भी जो है वो भी इस समय पर अमेठी में ही मौजूद हैं और उन्होंने आज जनता से संवाद भी किया है, जनता का दरबार लगाकर उनकी जो है वो समस्याएं भी जो हैं वो आज स्मृति ईरानी ने अमेठी में सुनी है। एक तरफ वो राहुल गांधी जो अमेठी को छोड़कर चले गए थे और वायनाड से अब सांसद हैं, तो क्या ये अमेठी की जनता फिर एक बार भरोसा करेगी कांग्रेस पार्टी या फिर गांधी परिवार पर? क्योंकि देखिए कई ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिस पर वर्चस्व रहा है अभी तक कांग्रेस का, चाहे फिर वो रायबरेली हो या फिर वो अमेठी हो। हालांकि दोनों का आमना सामना होने की संभावना जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि राहुल गांधी जहां अमेठी में रोड शो कर रहे हैं और जनसभा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जो है वो गांव में जनसंवाद का कार्यक्रम जो है वो स्मृति ईरानी के द्वारा आज किया गया है। पर एक तरफ बात साफ है कि अभी तक जो खींच है वो राहुल गांधी की शायद खत्म नहीं हुई है। जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि देश में राममय माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी जो हैं वो लगातार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने कहा कि ये तो बीजेपी की रैली होने जा रही है, राम मंदिर को किडनैप कर लिया है, राम मंदिर क्या इनके ही हैं, जब हमारा मन होगा तो हम जाएंगे दर्शन के लिए। और जब प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है तो राहुल गांधी फिर एक बार प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो इस तरीके से बात कर रहे हैं और उन्होंने ये तक कहा कि अमिताभ बच्चन पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और उसके बाद जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो उनकी बौखलाहट नजर आ रही है अब प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। जिस तरीके से पहले कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना किया और अब जिस तरीके से जो है वो नए नए मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को टारगेट करने के, और जिस तरीके से आज बॉलीवुड का जो झुकाव है वो भी आज वर्तमान की सरकार यानी कि केंद्र सरकार को लेकर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमेशा ही बीजेपी के पहले विरोध में रहे, यानी कि अमिताभ बच्चन पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी से उनकी बीवी जो है वो सांसद रह चुकी हैं, तो देखिए किस तरीके से जो है अब राहुल गांधी जो है वो अमिताभ बच्चन परिवार को लेकर ही किस तरीके से हमला कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अब आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।